इस प्रदेश का राजा जो है मैं हूँ, तो आज से सारे ब्राह्मण जितने तपस्वी मुनि और जहाँ के लोग हैं, जितनी प्रजा है वो वेद की पूजा करेगी, ऐसी घोषणा करवा देता है। पुनः आज समझाने के लिए तपस्वी मुनिगण उनके पास आते हैं कि हे वेद ऐसा मत कीजिए। और जब ऋषि मुनि तपस्वी आक्रोश से भर जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे मंत्रोच्चार और वेद का पाठ करते हैं ओंकार भर के। उसी क्षण उन मंत्रों से उस वेद की मृत्यु हो जाती है। प्रेम सुनिए श्रीमद विष्णु भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र लाल की। वेद की मृत्यु हो गई और वेद की मृत्यु होने के बाद सोचने लगते हैं कि ये राजसिंहासन है वो तो खाली हो गया, कैसे हम प्रजा का देखरेख कौन करेगा, इस प्रजा का पालन कौन करेगा। अगर राजा नहीं है तो प्रजा का क्या हाल होगा। जैसे माता पिता नहीं रहते तो वैसे बच्चा इधर उधर भटकते रहता है, वैसे ही साम्राज्य में अगर कोई शासक नहीं होता है तो बाह्य आक्रांताओं का आक्रमण हो जाता है। अगर अच्छा सुदृढ़ शासक न हो, तो यहाँ तो कोई शासक नहीं था, तो ऋषि मुनिगण कहते हैं क्या किया जाए। तो उस जो वेन की जो जंघे को मंथन करते हैं मंत्रों के माध्यम से, तो उसी में से एक छोटा बौना सा काल पुरुष निकल जाता है। काला काला उसका शरीर है, काले रंग का, उनके बाल लाल लाल हैं। और उसके बाद वो इतना छोटा था और उसके गुण वैसे नहीं थे कि वो शासक बन सकता था। और वो वन की ओर चला गया, सारे अपने पाप को लेकर के। सीधी बात है कि आप कमर के नीचे जाओगे तो वो अशुद्ध माना जाता है, तो वहां पर मंथन हुआ, इस कारण वो इस टाइप का पुरुष निकला जो शासन करने के योग्य नहीं था। निषाद कहा और वो उत्तर दिशा की ओर चले गया। उसके बाद ऋषि मुनियों ने पुनः सोचा कि हमें भुजाओं का मंथन करना चाहिए, और उस बार वेन के भुजाओं का मंथन करते हैं। और मंथन के बाद जो है पृथु का जन्म होता है। किनका? पृथु का। और जब ये पृथु का जन्म होता है तो सभी गुणों में संपन्न था पृथु, और पृथु को ही उस राज सिंहासन में बिठाया जाता है। पृथु को जब राज सिंहासन में बिठाया जाता है तो पुनः वो प्रजा का अच्छे से पालन करता है। और प्रजा का जब पालन होता है अच्छे से, सभी प्रकार से प्रजा संपन्न रहने लगती है, राजपाट करता है, तो एक समस्या आन पड़ी। प्रजा का पालन करना है, लेकिन पृथ्वी जो है डर के कारण न किसी प्रकार का अन्न दे रही है। सारे जो संसाधन हैं उसको अपने गर्भ के भीतर छिपा ली है। जब ये पता चलता है, किसान उनके पास आते हैं कि पृथ्वी में तो कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम कैसे करें राजन, हमारी समस्या का समाधान करें। तो पृथु तो प्रतापी था। पृथु जो है अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता है, पृथ्वी को ललकारता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब वो ललकार भरता है तो पृथ्वी माता जो है वहीं प्रकट हो जाती है और कहने लगती है कि हे राजन, आप गुस्सा मत होइए। जब जब कोई पापी आ जाता है, जब जब कोई दुराचारी अन्याय करने वाला दुरात्मा आ जाता है, तो मैं अपने सारे संसाधनों को गर्भ के भीतर छिपा लेती हूँ। इसी कारण मैंने छिपा रखा था वेन के आने के कारण। और तुम जैसा प्रतापी शासक आ गया है तो मैं सारे इस भंडार को खोल दूंगी। और इस प्रकार कह करके पृथ्वी माता पुनः गर्भ में पृथ्वी धरती में समाहित हो जाती है, और वो प्रजा पूरी प्रसन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ऐसे अनाज के भंडार भर जाते हैं उसके राज्य में, और अनेक प्रकार के भूगर्भिक संसाधनों से परिपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद सभी प्रकार की संपन्नता पाकर के राजा पृथु भगवान की तप तपस्या करने के लिए चला जाता है। और तप तपस्या जब करता है तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं
और नारायण प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। तो मांगिए, क्या मांग सकते हैं।